हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 का यूजी वाले लोग का, जिसका सेशन 2022 से 26 है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सेमेस्टर 2 का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे जिसका यूनिट 1 है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें हम लोग को नोमेनक्लेचर वगैरह भी पढ़ना है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप का चार्ट होता है। अगर आप उसको याद नहीं करते हैं तो आपका कोई भी नोमेनक्लेचर का नाम आपसे नहीं लिखाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको मैं आज वही बताऊंगी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। इसके बाद भी बहुत सारा वीडियो आपका आते रहेगा मेजर पेपर का, केमिस्ट्री का। ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, ठीक है ना, ऑनर्स वालों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटीज़ फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नेम करना है तो ये उसके लिए फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटीज़ है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा सीनियर होता है, कौन उसके बाद सीनियर होता है। तो ये प्रायोरिटीज़ एक तरह से दे सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का लोअर ये प्रायोरिटी होता है, और जो प्रिंसिपल ग्रुप होता है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं पेरेंट चेन, फिर लिखते हैं सफिक्स। ये याद रखिएगा, किसी का भी अगर आपको नेम करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। फिर लिखते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब कि कितने कितने कार्बन है उसमें, उसी को बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन, जो मुख्य चेन होते हैं। और उसके बाद सफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका नेमिंग कैसे करना है। अब देखते हैं हम सबसे पहला जो सबसे सीनियर जो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो सबको जानते होंगे। इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा। अगर आपको कहीं मिल गया, अगर ऐसा आपको कहीं मिल गया तो आप समझ लीजिएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये ऐसा ऐसा भी कहीं लिखा रह सकता है, COOH। इसका अगर प्रीफिक्स है, अगर आपको प्रीफिक्स लिखना है इसका, तो आपको लिखना होगा कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी लिखना होगा। सफिक्स लिखना है तो आपको लिखना होगा ओइक एसिड। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन का चेन था, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। सॉरी, फिर से हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा था, ऐसा था हम लोगों का। यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे तो एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है ना। यहाँ पे तो दो चार बॉन्ड पूरा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड पूरा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉन्ड पूरा हुआ है। तो इस तरह से होता है प्रोपेन का, प्रोपेनोइक एसिड का। तो कैसे नाम करना है, तो पहले आप गिनिए कि सबसे लंबा चेन कौन सा है। तो ये आपका लंबा चेन हो रहा है 1 2 3, या फिर इधर से कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका मेन चेन है, यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ है नहीं, बस आपका फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। तो आपको लिख लेना है पहले मेन चेन का नाम जो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है ना, पेरेंट चेन का नाम आपको लिख लेना प्रोपेन। यहाँ पे 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। फिर आपका ओइक एसिड, क्योंकि मैंने बताया है ना कि जो नाम के बाद लिखते हैं उसको ओइक एसिड बोलते हैं। ये सफिक्स लगाते हैं वहाँ हम लोग। प्रीफिक्स मतलब कि नाम के पहले लगाना है, और सफिक्स मतलब नाम के बाद लगाना है। तो नाम के बाद लगाना होगा यहाँ पे ओइक एसिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले देख लिया। उसके बाद देखिए ईस्टर। उसके बाद क्या आता है? ईस्टर। इसका भी ऐसे यहाँ पे, इसका वैसे समझ लीजिए COOR होना चाहिए। R की जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना। अगर इसका आपको प्रीफिक्स लिखना है तो इसका प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर आपको इसका सफिक्स लिखना है तो ये होता है O8। ठीक है, क्या होता है? O8। और इस तरह से यहाँ पे नेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप एक लगा हुआ है। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे एक लगा हुआ है। सॉरी, ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये तो एक ऐसा ही हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे O है, ये ऐसे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो है कोई भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन। ठीक है ना, 1 2 3 4, इस तरह से तो हमारा 4 हो जा रहा है। 3 ही होगा ना, यहाँ पे 3 ही होगा। देखिए यहाँ पे आप मेनली देख लीजिए, यहाँ पे एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, और एक यहाँ पे कार्बन। हाँ, 3 ही हो रहा है, 3 ही हो रहा है कार्बन। यहाँ पे सॉरी बीच में होगा, बीच में। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हमें जो है पहले हमें प्रीफिक्स लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ पे मिथाइल है तो मिथाइल को हम लिख लेंगे पहले। फिर 3 क्लोरोप्रोपेनोएट, यहाँ पे हम लोग सफिक्स लगा रहे हैं तो O8 हो जाएगा। इसका मैं नेमिंग वाला भी एग्जाम्पल वाला वीडियो भी अलग से लेके आऊँगी, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अभी आप इसका जो है
क्या कर लीजिए, आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं एकदम अच्छे तरीके से सेमेस्टर 2 का अगर आप, तो इसका अभी आप ना टेबल यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक अभी आपको टेबल याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ ये एग्जाम्पल को अगर छोड़ भी दे तो ये आपको टेबल याद कर लेना कि क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है, ठीक है। और क्या इसका फॉर्मूला होता है पहचानने का, नेम COOH COOR, ठीक है ना, ऐसे COCL, ठीक है, ऐसे CON, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्तर का तो हम लोगों का हो गया, स्तर का हो गया। तो स्तर के बाद से यहाँ पे देखिए स्तर के बाद से हमारा क्या होगा, स्तर के बाद हमारा एसिड हैलाइड है। तो यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलोकार्बोनिन, और जो इसका सफिक्स होता है वो तो ऑयल हैलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके से देखेंगे, एग्जाम्पल समरी इसका अलग वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से सारे रूल रेगुलेशन को बता के। अभी आप इसका जो है ये फंक्शनल ग्रुप का टेबल याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अब है आपका एमाइड का होता है कार्बोमाइल, और इसका सफिक्स एमाइड का एमाइड ही होता है, ठीक है। ये नाइट्राइल या इसको साइनाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको साइनाइड भी बोलते हैं या फिर नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो जो आपका मर्जी वो आप बोल सकते हैं, दोनों नाम एक ही है। तो नाइट्राइल यहाँ पे है, और इसका जो है साइनो इसका प्रीफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। अगर आपको प्रीफिक्स लगाना तो यहाँ पे साइनो लगाएंगे, और जो सफिक्स लगाना तो नाइट्राइल लगाएंगे। ये प्रीफिक्स सफिक्स याद होना जरूरी है नेमिंग के लिए। फिर देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं फॉर्माइल, या फिर एल भी लगा देते हैं, या फिर कार्बल्डिहाइड भी लगा देते हैं, एल या फिर कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सातवां जो है वो है कीटोन है, उसमें अगर प्रीफिक्स लगाना है तो ऑक्सो, या फिर अगर आपको सफिक्स लगाना है तो ओन, ठीक है। कीटोन का सिंबल बेसिकली आप देखेंगे कि बस डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है, CH3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी ग्रुप मिल सकता है इसमें। और अल्कोहल तो सबसे इजी है, अल्कोहल में आपका OH मिलेगा, आपको ऐसे OH मिलेगा, और हाइड्रोक्सी इसका जो है प्रीफिक्स है, और ऑल इसका सफिक्स है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये। और ये थायोल, या फिर हाँ ये थायोल है, इसका जो है सफिक्स है ये है मरकैप्टो, या फिर इसका सफिक्स थायोल है ये। और यहाँ पे एमीन का अमीनो, या फिर एमिनो उसका सफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, और इसका अमीन सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बस प्रीफिक्स में ही यूज़ किए जाते हैं, इसका सफिक्स नहीं होता है, बस प्रीफिक्स में ही यूज़ किया जाता है, सफिक्स नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देख लीजिए यहाँ पे ईथर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाइट्रो जो है, ये जो हैलाइड है, ये तीनों जो है हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज़ किए जाते हैं, कभी सफिक्स में नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो प्रीफिक्स में यूज़ करना है तो ओ लगाएंगे, और ईथर को यूज़ करना है तो एल्कोक्सी, और नाइट्रो को यूज़ करना है तो नाइट्रो, ठीक है। नो सफिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो 1 आयोडो, ये जो ओ है ये आयोडीन के लिए तो आयोडो आ गया यहाँ पे ऐसे, लेकिन ये ओ वाला जो है ना ये मेन चीज़ है, ये आयोडोब्यूटेन, ठीक है। अरे यहाँ पे देख सकते हैं आप एल्कोक्सी, तो यहाँ पे मिथॉक्सी लगा दिया, यहाँ पे नाइट्रो, तो यहाँ पे देखिए आप नाइट्रो लगा दिया, ठीक है ना। इस तो ये हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज़ होता है, नाम के बाद यूज़ नहीं होता है, नाम के पहले ही यूज़ होता है, इसका सफिक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही थे आपके, और कुछ आपका 2-3 बच गया और जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स इसका होता होगा, यहाँ पे देखिए सल्फोनिक एसिड है, सॉरी यहाँ पे आपका प्रीफिक्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका प्रीफिक्स मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। देखिए यहाँ पे जिसका प्रीफिक्स होगा ये सल्फो होगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, सल्फो, ठीक है, सल्फो। अगर सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स हो तो सल्फो, और जो इसका सफिक्स होगा वो होगा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से एनहाइड्राइड, या फिर इसे एसिड एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। इसका जो सफिक्स होगा वो एनहाइड्राइड दिया हुआ है, इसका सफिक्स जो दिया हुआ है वो आपको एनहाइड्राइड दिया हुआ है, या फिर इसको अगर O8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, O8 भी लिख सकते हैं इसको, O8। और इसका जो होता है ये आपका जो प्रीफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स होता है आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेलिंग आपको ठीक से लिख देती हूँ ताकि आपको गलती ना हो। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना। तो ये आपका इतना ही फंक्शनल ग्रुप था जो मैंने बता दिया, सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इस चार्ट को उतार लीजिए, इस चार्ट को उतार के आपको जो है एकदम अच्छे से याद कर लेना है, इसको ही एकदम याद करना, ये बेसिक है आपका, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो आपका
सेमेस्टर 2 का सिलेबस ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद होना चाहिए ताकि आप कहीं भी नेमिंग लिख सके, ठीक है ना। ये 3 प्रीफिक्स याद रखिएगा, जिसका सफिक्स नहीं होता, हमेशा प्रीफिक्स होता है। और आपका क्लास चलेगा केमिस्ट्री का सेमेस्टर 2 का बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इसको कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसको फॉलो करिएगा, इस सेशन को, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो या फिर कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।